हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक एंटरप्राइजेस। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है और इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस और पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो सारी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूनिट्स जो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती है, उनको गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक अंडरटेकिंग्स कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में सरकारी कंपनियां, समझ के बात। दीज एंटरप्राइजेस आर नोन कोलेक्टिवली एज द पब्लिक सेक्टर। इन सारी कंपनियों को पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब पेपर में अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। तो मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, आप कोई भी एक इनमें में से चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू A.H. Henson, public enterprise means state ownership and operations of industrial, agricultural, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। तो सिंपल वर्ड्स में उनका भी ये मानना था कि जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसका मतलब कि कोई भी ओनरशिप या ऑपरेशन करेंगी वो गवर्नमेंट ही करेंगी। कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ही, कमर्शियल मतलब प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, वेलफेयर के लिए भी काम कर रही हैं, प्रॉफिट के लिए भी काम कर रही हैं। तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो गवर्नमेंट करती है इंडस्ट्रियल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में और कमर्शियल अंडरटेकिंग्स की फील्ड में भी अगर सरकार किसी चीज को कंट्रोल कर रही है तो उसे पब्लिक एंटरप्राइजेस कहा जाता है। कंट्रोल मतलब ओन कर रही है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है कि ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से क्या था, आप ये भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका encyclopedia, an undertaking that is owned by a national, state, or local government supplies services or goods at a price and is operated on more or less self-supporting basis is called पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो उनका भी यही मानना है कि कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग जो कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, जो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और वो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हम पब्लिक एंटरप्राइजेस कहेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। तो अब मैं डिस्कस करूंगा करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के। तो आपको जिस हिसाब से मैंने लिखा है उसी हिसाब से लिखना है। फॉलोइंग आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। नंबर वन, स्टेट ओनरशिप। तो नाम है ना, जैसा जैसा कि नाम है पब्लिक एंटरप्राइजेस, कंपनी ओन मतलब स्टेट ओन करती है इनको। अ पब्लिक एंटरप्राइज इज होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और और लोकल गवर्नमेंट और जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर ऑफ देम। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी ये बना सकती है या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलके भी ये इस टाइप की कंपनी बना सकती है। इन केस द एंटरप्राइज इज ओन्ड both by the government or private sector, the state must have at least 51% share in the ownership. अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में इस टाइप की कंपनी खोली है तो गवर्नमेंट की जेब में मिनिमम 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। समझ की बात। तो इसमें स्टेट ओनरशिप अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ खोली है तो 51% से ज्यादा या 51% या उससे ज्यादा, और अगर किसी और स्टेट के साथ मिलके हमने कोलैबोरेशन में ये कंपनी खोली है तो गवर्नमेंट ही मालिक हुई ना फिर तो उसकी। या हमने नेशनल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके कोई काम खोल लिया। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट कंट्रोल। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइज विद द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव। पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेट का ही रहता है और स्टेट ही उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो सीईओ है या चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपॉइंट करता है। तो मतलब पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का है। थर्ड पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। द होल और अ मेजर पोर्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट है वो फुल फंडिंग करती है। अगर खुद की कंपनी है, अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ खोला है तो कम से कम 51% या उससे ज्यादा फंडिंग करेगी। तो जो पैसा होता है वो सरकार का ही होता है इस टाइप की कंपनी को खोलने में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस मोटिव। द प्राइमरी एम ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज is to render service to the society at large. बेसिकली सरकारी कंपनी खुली क्यों है? ताकि वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। वेलफेयर मेन मकसद रहता है, प्रॉफिट सेकेंडरी मकसद रहता है। इट मे हैव इवन टू इनकर लॉसेस फॉर दिस पर्पस। तो सर्विसेज देने के चक्कर में ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सरकारी कंपनियां वो लॉसेस पे भी चली जाती हैं। However, public enterprises are expected to generate surplus in the course of time. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकारी कंपनियां कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लेती हैं ताकि गवर्नमेंट को भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाए। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
पब्लिक एंटरप्राइजेज आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ पब्लिक मनी। जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो सरकार के पैसे से, पब्लिक के पैसे से चलती हैं। जो पब्लिक टैक्स देती है उसी के पैसे से सरकार उनको चलाती है। देयरफॉर दे आर अकाउंटेबल for their results in the to the elected representatives of the public, that is the parliament and the state legislature। अगर सरकारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती या कुछ भी उसका वो है नेगेटिव रिजल्ट या नेगेटिविटी आती है, तो पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो चुनी हुई सरकार है उसको जवाब देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ की बात? क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि सरकार का पैसा है ना, सरकार का पैसा तो लोगों की जेब से आ रहा है ना, टैक्स की फॉर्म में। कोई वो अपने घर से पैसा लेके तो नहीं ना बना रही। ठीक है। द वर्किंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज स्क्रूटनाइज्ड by the committees of the parliament or the state legislature। तो जो वर्किंग है पब्लिक एंटरप्राइजेस की, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उसको स्क्रूटनाइज करती हैं कि भाई ये सही रहा, गलत रहा, क्या रहा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। या स्टेट लेवल की है तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको स्क्रूटनाइज करती है कि किस हिसाब से इसको चलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनोमस बॉडीज। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर ऑटोनोमस और द सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। In some cases, they work under the control of government departments. These enterprises function as a companies and statutory corporation। तो ये एक autonomous bodies होती हैं। इनको हम गवर्नमेंट से साइड पे करके देखते हैं, ये फुली इनको गवर्नमेंट नहीं मानते। समझ की बात? जैसे डिपार्टमेंट है, जो सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा। समझ की बात? मगर ये ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं। ज्यादातर ये फाइनेंस तो सरकार करती है, मगर इनको ऑटोनॉमी दी होती है, फ्रीडम दी होती है कि आप अपने लेवल पे खड़े पे डिसीजन ले सको। मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ, कहानी के तौर पे लेना, ये मत सीरियस हो जाना। अब जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो सरकार कहती है भाई ये तो डिसीजन कंपनी ने लिया है, ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उनका डिसीजन है, क्योंकि बाहर से महंगा सप्लाई आएगी तो हमने तो उनको ऑटोनॉमी फ्रीडम दी हुई है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से वो तय करती हैं। मगर जब भी इलेक्शन आते हैं वो सरकारें खुद ही सस्ता कर देती हैं पेट्रोल और फिर पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले लेती हैं। ठीक है। आई होप जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये था आपका मीनिंग एंड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस में डिफरेंस क्या है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।